हम सभी ने एक कहावत सुनी है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। कहने का मतलब है कि अकेला व्यक्ति जो है वो किसी बड़े या फिर कठिन काम को अपने दम पर पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए उसको सहयोग और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। तो इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ को अलग अलग जो है हर्डल्स फेस करने को मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अलग अलग जो है वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन में। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है कि एम्प्लॉय का एक ग्रुप हो, कई सारे एम्प्लॉयज़ हों जो मिलकर जो है उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आगे आएँ। क्योंकि एम्प्लॉय अकेले करेगा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर ग्रुप में लोग जाएंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है आसानी से। क्लियर। और इसी रीजन से कि कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। इसी रीजन से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन करते हैं। तो फॉलोइंग आर द मेन रीजंस फॉर विच एम्प्लॉय ज्वाइन ट्रेड यूनियन। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीजन क्या हो गया? टू गेन कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर, यानी कि एम्प्लॉयज़ को अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए उनको यूनियन ज्वाइन करना पड़ता है। भाई, आप अकेले किसी चीज़ को लेकर, कोई डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, उस चीज़ को अकेले जाके मैनेजर से बात करोगे या फिर मैनेजमेंट से बात करोगे तो शायद वो ना माने। लेकिन जब यूनियन आपकी तरफ से जाकर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट से बात करती है तो मैनेजमेंट कहीं ना कोई रास्ता निकालेगी, या फिर हो सकता है जो आप चाह रहे हो वही मैनेजमेंट कर दे। क्लियर। तो बार्गेनिंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉय ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन करे, और एम्प्लॉय इसीलिए ज्वाइन करता है। इम्प्रूव्ड वेजेस एंड बेनिफिट, यूनियन जो है वो निगोशिएट करती है बेटर पे के लिए, पेंशन देने के लिए, पेड हॉलीडेज के लिए, दूसरे बेनिफिट्स के लिए, जो कि अगर वर्कर शायद अकेले करता तो नहीं मिलता। लेकिन जब यूनियन निगोशिएट करती है तो वर्कर्स को कहीं ना कोई बेनिफिट मैनेजमेंट की तरफ से मिल जाता है, जो कि अकेले जाता तो नहीं मिलता। क्लियर। बेटर वर्किंग कंडीशन यानी कि जहां पर लेबर वर्क कर रहे हैं, जहां पर एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, वहां की कंडीशंस अच्छी हों, सेफर वर्क प्लेस हो, फ्लेक्सिबल आवर्स हो, ठीक है, फेयर ट्रीटमेंट मिले सभी एम्प्लॉयज को, तो उसके लिए भी यूनियन ही जो है वो निगोशिएट करती है एम्प्लॉय मैनेजमेंट से, और यूनियन ही है जो प्रेशराइज भी करती है मैनेजमेंट को कि वो सही वर्किंग कंडीशन दे। अगर नहीं दिया मैनेजमेंट ने तो यूनियन जो है वो स्ट्राइक पे जा सकती है, लॉकआउट पे जा सकती है। क्लियर। तो इस डर से जो है मैनेजमेंट कहीं ना कहीं जो है वो यूनियन के साथ नेगोशिएट करने के लिए आ जाती है। जॉब सिक्योरिटी, यूनियंस जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अनफेयर डिसमिसल से या फिर आर्बिट्री डिसीजन से, जो कि मैनेजमेंट ले सकता है। इससे क्या होता है कि इससे एम्प्लॉय जो है स्टेबल रहता है, एम्प्लॉय जो है वो सेफ फील करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसको गलत तरीके से निकाला गया तो यूनियन उसके साथ खड़ा है, और यूनियन आगे आएगा, यूनियन जो है प्रोटेस्ट करेगा, वो जो है स्ट्राइक पे जा सकता है। तो जॉब सिक्योरिटी के लिए भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यूनियंस को ज्वाइन करते हैं। क्लियर। अब आप अकेले हो, कोई यूनियन ज्वाइन नहीं किया है, आपको कंपनी निकाल दिया तो आप कहाँ जाओगे? आप अकेले लड़ नहीं सकते हो। लेकिन आपने कोई ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर रखा है, अप्रोप्रिएट ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर रखा है, और आपको गलत तरीके से अगर कंपनी निकाल रही है, मैनेजमेंट निकाल रही है, तो यूनियन आपके साथ खड़ा होगा, और वहाँ पर जो है प्रोटेक्शन जो है वहाँ पर आपकी जॉब को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और वहाँ पर आपके लिए लड़ा जाएगा। क्लियर। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे ट्रेड यूनियंस हैं जो कि ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को। क्लियर। तो एम्प्लॉयज़ अपनी ट्रेनिंग पाने के लिए, स्किल को डेवलप करने के लिए भी जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको ज्वाइन करते हैं। टू मिनिमाइज डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले तो होता था, अब आज के टाइम पे तो डाइवर्सिटी है, लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे अलग अलग बैकग्राउंड से जो लोग आते थे, या फिर अलग अलग जो इनकम ग्रुप के लोग होते थे, उनको जो है वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। कहीं पे के बेसिस पे, कहीं वर्क के बेसिस पे, कहीं ट्रांसफ़र के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। जैसे प्रमोशन करना है तो मेरे जानने वाला है, मैं उसको प्रमोट कर दूँ, जो मेहनत कर रहा है लेकिन उसको उससे कोई लिंक नहीं है, उसको मैं प्रमोट ही ना करूँ, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो डिस्क्रिमिनेशन को मिनिमाइज करने के लिए भी एम्प्लॉय जो है वो ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियन ज्वाइन करोगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कई सारे लाखों एम्प्लॉयज़ होंगे, और जब लाखों एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पर झुकना पड़ जाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन को मिनिमाइज करने के लिए भी एम्प्लॉयज़ ट्रेड यूनियन ज्वाइन करते हैं, और साथ ही साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि जब एक ही जैसे लोग, भाई कोई भी ट्रेड यूनियन है तो उसमें सेम फील्ड के लोग ही तो उस ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करेंगे। तो जब आप ही जैसे वर्कर्स जो है बहुत सारे लोग एक ही जगह एक यूनियन से जुड़े होते हैं तो आपको बिलोंगिंगनेस की फील आती है, यानी कि आपको लगता है कि हाँ आपके जैसे लोग हैं, आप उनसे जुड़े हुए हो। तो मेनी एम्प्लॉय ज्वाइंस अ यूनियन बिकॉज देयर को वर्कर्स आर द मेंबर ऑफ यूनियन, क्योंकि आपके को वर्कर्स भी उस यूनियन के मेंबर्स हैं, तो आप भी उस यूनियन के मेंबर्स बन जाते हो, और आपको लगता है कि हाँ सब आपके ही जानने वाले हैं, सब आपके दोस्त हैं। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो
ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन करते हैं। तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट रीजन होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर का, कि वेज है, बेनिफिट है, वर्किंग कंडीशन है, जॉब सिक्योरिटी है, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो ट्रेड यूनियंस आपके साथ आकर खड़े रहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।